अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे मैं ट्रेडिंग मॉडल्स के बारे में बात कर रहा था। यानी आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी भी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तीन प्राइमरी ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं कि जिन स्टाइल्स में से किसी एक के ऊपर आप काम कर रहे होते हो। और इन तीनों में पहले नंबर पे इंट्राडे ट्रेडिंग यानी डेली बेसिस पे ट्रेड लोगे, सेम डे क्लोज करोगे। दूसरे नंबर पे स्विंग ट्रेडिंग, एक दिन से ज़्यादा अपनी एक्टिव ट्रेड को होल्ड करोगे। तीसरे नंबर पे ट्रेंड ट्रेडिंग के जिसके अंदर पूरे के पूरे ट्रेंड को आप राइड करने की कोशिश करते हैं और तब तक किसी भी गिवन ट्रेंड से आप बाहर नहीं निकलते जब तक उस ट्रेंड की टर्मिनेशन यानी खात्मे का क्लू आपको मार्केट नहीं दिखा रही। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बड़े कॉमन सवाल आए कि जिन कॉमन सवालों के का जवाब देने के लिए ये शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि जिसमें ना सिर्फ जिन लोगों ने सवाल किया उनकी रहनुमाई होगी बल्कि बाकी लोगों को भी एक जनरल गाइडलाइन मिल जाएगी। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे आपको ले जा रहा होता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट कर रहा होता हूँ, रियल टाइम मार्केट अपडेट आपको दे रहा होता हूँ। लेकिन मेरे कंटेंट में इस तरह की वीडियोस के जिनमें मैं ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को आपको आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको लगता है कि मार्केट का ऊपर या नीचे जाना आपको मार्केट में पैसे बना के देगा, उसी के ऊपर आप फोकस्ड और कंसर्न्ड होते हैं। गलत है। मार्केट के ऊपर और नीचे जाने के नतीजे में एज अ ट्रेडर जो आपका रिस्पॉन्स होता है ना, वो रिस्पॉन्स आपको पैसा बना के देता है, वो रिएक्शन आपको पैसा बना के देता है। और सही रिस्पॉन्स और रिएक्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट का पता हो। ये ABC है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। एंड तक कंटेंट देखें, बड़ा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके अभी स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर ये तीन ट्रेडिंग मॉडल्स के ऊपर मजीद इन डेप्थ बात आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। जो कन्फ्यूजन्स आपको पिछली वीडियो को देखने के बाद थोड़े बहुत जो सवालात आपके दिमाग में थे वो भी होपफुली आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, कंटेंट एंड एंड पे आपको यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग USD JPY एक फॉरेक्स मार्केट इसका प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब तीन ट्रेडिंग मॉडल्स के ऊपर हमने बात की थी। सबसे पहले इंट्राडे कि जिसके अंदर डेली बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो और डेली बेसिस पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हो। फिर स्विंग ट्रेडिंग मॉडल के जिसके अंदर आपकी ट्रेड एक दिन से ज़्यादा आप होल्ड करते हो। और फिर ट्रेंड ट्रेडिंग के किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके डोमिनेंट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके नए बनने वाले ट्रेंड्स के अंदर जल्दी से ऑन बोर्ड होके जब तक उन ट्रेंड्स की टर्मिनेशन खात्मे का क्लू आपको मार्केट नहीं दे रही तब तक उन ट्रेंड्स को आप राइड कर रहे हो। अब USD JPY का प्राइस चार्ट परफेक्ट एग्जांपल है कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये समझे कि जो डेली बेसिस के ऊपर जो बंदा ट्रेड ले रहा है वो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करेगा, यानी आवरली और आवरली 30 मिनट्स 15 मिनट्स। हालांकि उसके हक में मैं नहीं हूँ। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वो ट्रेडिंग मॉडल जो ट्रेडर्स के अकाउंट वाइप आउट करता है, फाड़ता है, नुकसान देता है, वो इंट्राडे है। इंट्राडे का मतलब है बेसिकली दिहाड़ीबाज ट्रेडर जो दिहाड़ी लगाने मार्केट में आते हैं। और यकीन कर जाए मार्केट इतनी एफिशिएंट, इतनी इंटेलिजेंट है कि जो दिहाड़ी नहीं लगाने देती। मुझे एक आप ट्रेडर दिखा दें जो इंट्राडे ट्रेडर है और कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे सालाना बेसिस पे एक रीजनेबल रिटर्न पोस्ट कर रहा हो। नहीं मिलेगा आपको। चैलेंज है मेरा, ढूंढ के दिखाएं। नहीं मिलेगा आपको। तो जो गैम्बलिंग मेंटालिटी, जो जुआरिया मेंटालिटी है वो ज़्यादातर इंट्राडे के अंदर जाती है। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडर क्या कर रहा होता है, और इंट्राडे के अंदर फिर मजीद इसकी एक माइक्रो सब कैटेगरी है स्कैल्पिंग, यानी वो सोने पे सुहागा है। स्कैल्पिंग जो लोग बेसिकली कर रहे होते हैं तो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग मॉडल्स दो हैं, स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग। इसके ऊपर हम मेनली बात करेंगे। इंट्राडे बेसिकली मैं आपको बता दूं एनीथिंग। अब आप देख लें मेरे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो टाइम फ्रेम पैन है उसके अंदर आवरली से नीचे टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सेट ही नहीं किया हुआ, बिकॉज उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंट्राडे क्या है कि मैक्सिमम वो आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। चंद घंटे चंद मिनट उनकी ट्रेड एक्टिव होती है। उसके लिए भी आवरली प्राइस चार्ट पे जाके रेलेवेंट एरियाज़ को वो मार्क करेंगे। ज़्यादातर आवरली प्राइस चार्ट पे आपको मार्केट नॉइज़ मिल रही होती है और कुछ नहीं होता। आप देखें जो वायलेंट एग्रेसिव मूव्स आपको आवरली प्राइस चार्ट पे मिल रही हैं 4 आवरली और डेली प्राइस चार्ट पे, वो मूव्स लिटरली हैं ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ये एग्रेसिव यहाँ पे एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। सो रेलेवेंट लेवल्स मार्क करेंगे और जो भी आवरली प्राइस चार्ट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसको ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम उनकी एक्टिव ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स के तहत हो रही होती है तो अदरवाइज उसके बाद फिर स्विंग ट्रेडिंग आती है। स्विंग ट्रेडर जो है वो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर मेनली काम कर रहा होता है। एंकर चार्ट जो स्विंग ट्रेडर्स का वो डेली प्राइस चार्ट होता है। लेकिन चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो फिर भी आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रेंड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। यानी स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप काउंटर ट्रेंड कर रहे हैं। आप ये USD JPY मार्केट प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये बुलिश ट्रेंड है। एक बंदा इस बुलिश ट्रेंड के अंदर सेल करे और अपनी ट्रेड को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करे तो मॉडल वो स्विंग ट्रेडिंग ही होगा, लेकिन वो ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल नहीं है।
तो आइडियली स्विंग ट्रेड अगर आपने करनी है आप करो, एक दिन से ज़्यादा अपनी ट्रेड को होल्ड करो, लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ट्रेंड ट्रेडर बेसिकली क्या करता है कि मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये बेरिश ट्रेंड है, मार्केट ने हाई प्लेस किया, ये लो प्लेस किया, ये हाई प्लेस किया, ये लो प्लेस किया, ये हाई प्लेस किया, लो प्लेस किया, हाई प्लेस किया, लो प्लेस किया, और ये मोस्ट रीसेंट हाई था। यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब मार्केट ने यहां पे लेट जून में और लेट जनवरी और अर्ली फरवरी 2023 इस साल एक ऐसा हाई प्लेस किया, पहली दफ़ा पिछले 5-6 महीनों में जब से ये डाउन साइड मूव आ रही थी कि जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है, तो जो ट्रेंड ट्रेडर है वो अलर्ट हो गया। और जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है उसको भी अपसाइड पे ब्रेक कर दिया, तो कंफर्म हो गया कि बुलिश ट्रेंड आ गया। लेकिन इस कॉन्फर्मेशन से पहले जब मार्केट ने पुल बैक दिया ये वाला हाई प्लेस करने के बाद जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है इस लेवल पे, और यहाँ पे एक बुलिश पिन बार सिग्नल दे दिया, तो ट्रेंड ट्रेडर ने यहाँ पे ऑन बोर्ड होके इस पॉइंट के ऊपर जब बुलिश ट्रेंड कंफर्म हुआ अपनी पोजीशन को ऐड किया, और उसके बाद जो भी इस बुलिश ट्रेंड में पुल बैक्स मिले उन पुल बैक्स के अंदर वो मजीद अपनी पोजीशंस को ऐड करता रहा। ये वाला वाहिद एक पॉइंट था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिस बंदे ने यहां से ट्रेंड को ट्रेड किया है उसने शायद एग्जिट किया हो जब ऐसा लो प्लेस हुआ इस मार्केट में जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे था। लेकिन कुछ लोग अभी भी इस ट्रेड में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बिकॉज ये वाला लो जो पिछले लो से नीचे था इस बुलिश ट्रेंड के अंदर वो डाउन साइड पे इनवैलिडेट नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद दोबारा से वो पैटर्न मार्केट का बनने लग गया कि जिसके अंदर हर लो पिछले लो से ऊपर बन गया, कि जिसके नतीजे में पता लग गया कि ये बुलिश ट्रेंड ने खुद को इंटैक्ट रखा हुआ है। देयर आर सम पीपल कि जो इस साल के स्टार्ट से इस ट्रेड में बैठे और अभी तक मार्केट में बैठे हुए अपनी पोजीशन को सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं। यानी इस पूरे बुलिश ट्रेंड के अंदर एक ऐसा मौका आया कि जहां पे यहां पे प्रॉफिट टेकिंग होती नजर आई। इस जो लोग ट्रेंड को ट्रेड कर रहे थे दे मे बी दे वुड हैव टेकन द प्रॉफिट हियर, कि जब एक ऐसा लो प्लेस हुआ जो पिछले लो से नीचे बन गया। ठीक है, अब ये है ट्रेंड ट्रेडर। लेकिन स्विंग ट्रेडर भी इसी पैटर्न के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन वो पार्ट्स में ट्रेड लेगा। यानी स्विंग ट्रेडर ऑब्वियसली पूरे ट्रेंड को एक ही गो में ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि उसे पता है बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, तो जब जब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट सपोर्ट लेवल्स पे आती है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लेता है, और रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरिया से जब उसके रिस्क अमाउंट का 2x उसको मिल जाता है वो बाहर निकल आता है। यानी मेरे केस में आप देखें तो यूएसटी जेपीवाई मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर डिस्कॉर्ड में मैं आपको लेके आया हूं, और यूएसटी जेपीवाई के चैनल में मैं आपको लेके आया हूं। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर मैं आपको अपने ग्रुप की हिस्ट्री दिखाऊं जनवरी से लेके अब तक, तो आप देखेंगे यूएसटी जेपीवाई में हर दफा हमने बाय की है, हर दफा सपोर्ट लेवल से बाय की है और कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी 2023 से इस मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है और वो बुलिश ट्रेंड एक्टिव है। अब जब तक ये बुलिश ट्रेंड नहीं खत्म होता तब तक हम इस ट्रेड में बैठे हुए हैं। तो ट्रेंड ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग अगर आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में है, मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मॉडल है। इंट्राडे को तो वैसे ही हमने आउट कर दिया ना, वो तो किसी खाते में ही नहीं है। लेकिन स्विंग और ट्रेंड ट्रेडिंग अगर आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में, अगेन बात ट्रेंड पे ही खत्म होती है। ठीक है, हाँ ये मैं बताऊं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मॉडल जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग है, और उसके बाद फिर स्विंग ट्रेडिंग है। तो आई होप आपको एक मजीद इन डेप्थ इनसाइट मैंने जो है वो स्क्रीन शेयर करके मजीद समझा दिया। कुछ जो सवाल आपके पिछली वीडियो से रिलेटेड थे वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग कोर्स भी मिलेगा, आपको डेली बेसिस के ऊपर फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स भी दिए जाएंगे। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, उनका आप हिस्सा बन सकते हैं। हर मार्केट का डेडिकेटेड एक चैनल भी है जिसमें रेगुलर अपडेट उस मार्केट की शेयर की जा रही होती है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyidon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करें इस पेज को, तो डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि आपने ग्रुप मेरा कैसे ज्वाइन करना है। जब ये प्रोसेस आप इस पेज का फॉलो कर लोगे ना, तो आपको यहाँ पे फेसबुक ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।